गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम रचना प्रसून का पहला पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? आपका राइट रॉन्ग तक पढ़ा था। कल हमने बच्चों आपको यहाँ तक सिखाया था। सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत लगाइए। बच्चों, कल हमने आपको होमवर्क भी दिया था, आपने किया ना? आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, राज्य को उनमें बोले जाने वाली भाषा के साथ मिलाइए। राज्यों को उनमें बोले जाने वाली भाषा के साथ मिलाइए। बच्चों, हमने आपको बताया था ना, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आपने लर्न भी किया था। अब आप हमें बताइए। देखो, आपको दिया है ना कश्मीर कश्मीरी। अब उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषाएं बोली जाती है बच्चों? हिंदी। पंजाब में पंजाबी और असम में असमिया। बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। राज्यों को उनमें बोले जाने वाली भाषा के साथ मिलाइए। राज्य, भाषा, ये आपकी मैचिंग है। तो कश्मीर कश्मीरी, उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, असम असमिया। यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आया? अब आप बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। इसमें आप सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइएगा। आपको इसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। भाषा के रूप है 2, 3। आपको हमने बताया था भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ बच्चों? 2। भाषा के रूप हैं 2। पंजाबी किस प्रांत की भाषा है? बच्चों, अभी अभी हमने ऊपर मैचिंग में भी देखा। पंजाबी किस प्रांत की भाषा है? पंजाब या केरल? पंजाब। फिर थर्ड वाला है, भारत की राष्ट्रभाषा है गुजराती या हिंदी। बच्चों, हमने बार बार सीखा है और आपको बार बार समझाया ना कि भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब आपका फोर्थ वाला है, विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। हमने पढ़ा था ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। नहीं, हाँ, हाँ। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा से देखेंगे। भाषा के रूप है 2। पंजाबी किस प्रांत की भाषा है? पंजाब। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग है, हाँ। फिर आपका है रचनात्मक गतिविधियाँ। चित्रों को देखकर बताइए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। चित्रों को देखकर बताइए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। अब आप देखो बच्चों, फर्स्ट वाले चित्र में, पहले वाले चित्र में कौन सी भाषा है? आप पहले वाले चित्र में देखो बच्चों, कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? 2 बच्चे आपस में फ़ोन पर बातें कर रहे हैं ना। तो बच्चों, कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा है बच्चों? मौखिक भाषा। क्योंकि 2 बच्चे आपस में फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा हुई। कौन सी भाषा है बच्चों? ये हमारी मौखिक। फिर दूसरे चित्र में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो अखबार पढ़ते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? अखबार में तो लिखा हुआ ही पढ़ते हैं ना। तो अखबार पढ़ने के लिए लिखित भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। फिर थर्ड वाले चित्र में फिर 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। फिर ये कौन सी भाषा हुई बच्चों? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा।
फिर आप 4th वाले चित्र में देखो, यहाँ पर भी एक बच्चा नोटबुक में लिख रहा है। तो ये कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। कौन सी भाषा है बच्चों ये? लिखित भाषा। तो बच्चों हमने अभी देखा, चित्रों को देखकर बताइए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले वाले चित्र में 2 बच्चे आपस में फ़ोन में बातें कर रहे हैं, तो ये कौन सा रूप है भाषा का? मौखिक। दूसरे वाले चित्र में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा रूप है भाषा का? लिखित। और 3rd वाले चित्र में 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, वो कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। और 4थे चित्र में एक बच्चा लिख रहा है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ बच्चों? लिखित। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको इसमें जो भी आपने पढ़ा है आप इसको कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। आपने बच्चों फर्स्ट लेसन में क्या क्या पढ़ा? आपने सीखा भाषा किसे कहते हैं। हम एक दूसरे तक अपनी बात बोलकर व लिखकर ही पहुंचाते हैं। तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक में हम बोलते हैं, दूसरा सुनता है। लिखित में हम लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर हमने सीखा राज्य भाषाएं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, सीखा था बच्चों हमने। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आप सबको पता है ना बच्चों, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और हमने ये सीखा व्याकरण के द्वारा हम वाक्यों को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। और भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों आपने भाषा के बारे में पढ़ा और सीखा। आपको ये पूरा लेसन लर्न करना है और नोटबुक में आपको लिखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।